वो ये है कि हिंदुस्तान की हालत इतनी खराब है, मीडिया तो दिखाता नहीं कुछ। मेन स्ट्रीम मीडिया भाई क्यों दिखाएगा? मीडिया क्यों दिखाएगा? उसकी छवि खराब होगी। मीडिया में पहले पे मोदी, दूसरे पे मोदी, तीसरे पे मोदी, चौथे पे योगी, पांचवे पे अमित शाह, छठे पे शिवराज। हमने सारे चैनल के नाम तुमको याद है? हाँ ना, और उसमें भी इतना सब। अब तो अडानी ने स्टेक ले लिया अपना एनडीटीवी पे, न्यूज़ 18 पूरा। कुछ ज़्यादा बीजेपी की बुराई नहीं हो गई? अब न्यूज़ 18 खुद ही अंबानी जी का चैनल है। No, I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show. हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, हाजिर है एक और शानदार नए व्लॉग के साथ। और आज का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। भाई साहब, लखनऊ में काफ़ी ज़्यादा कोहरा है और 2-3 दिन से काफ़ी ज़्यादा कोहरा हो रहा, और हो भी क्यों ना, क्योंकि ठंड का मौसम आ चुका है। कोहरा तो जाहिर सी बात है। और आज शाम को 3:30 पर हमारे जो पीएम हैं नरेंद्र मोदी जी की माता जी एक्सपायर हो चुकी है। तो उनको सत नमन। उन्होंने 100 साल की जो जीवन यात्रा थी उसको पूरा किया, और 100 साल की उम्र के बाद आज अंतिम सांस ले ली। तो उनको भी सत नमन। आज के ब्लॉग पर कंटिन्यू बने रहिए, व्लॉग काफ़ी शानदार होने वाला है। और कई सारी चीज़ें जो लीगल अपडेट है कहीं ना कहीं हमारे व्लॉग के थ्रू आप तक पहुंचती रहेंगी। तो अभी चल रहा हूँ कॉलेज, काफ़ी टाइम हो गया, और कोहरा तो देख रहे हैं ना, तो बाइक से चलने में काफ़ी दिक्कत होगी, तो काफ़ी आस्ते से चलना पड़ेगा, बिल्कुल धीरे धीरे। तो व्लॉग पर कंटिन्यू बने रहिए। अभी चलते हैं सीधा कॉलेज। I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. भाई साहब, धूप तो काफ़ी अच्छी खासी निकल आई। काफ़ी ज़्यादा कोहरा था सुबह, अगर आपने देखा होगा, लेकिन अब धूप काफ़ी अच्छी आ चुकी है। और ये पार्किंग अपनी सामने अपने प्रणव भाई, जो कि भौकाल टाइट किए। और प्रणव भाई गुड मॉर्निंग। यार वो मूड प्रॉब्लम की फाइल वाइल बन गई? हाँ भाई, बन गया भाई। दिखा दो यार, हमारे व्यूवर भी देख लें कैसे फाइल हम लोग बनाते हैं। तो हम लोगों ने जो कोर्ट के लिए पिटीशन डाली थी, PIL और रेड पिटीशन, उसके लिए हम लोगों ने फाइल भी तैयार करी थी। ये हमारे प्रणव भाई पास है। ये ब्लू पेज रहता है। क्या क्या चीज़ें रहती हैं प्रणव भाई ब्रीफ में लोगों को? ब्रीफ देना किस बारे में? ये हम लोगों ने जो मूड प्रॉब्लम सॉल्व करी थी उसकी समरी क्या थी? सबसे पहली चीज़ जो मूड प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व करी थी उसकी समरी ये थी कि जो मतलब दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा था। ठीक तो है। उसके चलते जो हमारा ट्रिब्यूनल होता है, दिल्ली ग्रीन ट्रिब्यूनल था। ठीक तो है। दिल्ली ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक रूल निकाला था कि उसने बैन कर दिया था जो भी ट्रक्स और बसेस थे, मतलब बड़े व्हीकल्स हैं क्योंकि, तो उनके ऊपर वो बैन लाई थी। और कौन से बसेस और ट्रक्स जो डीजल पे चलते हैं और जो कि 5 साल से ज़्यादा पुराने होते हैं, उनके ऊपर वो बैन लाई थी। और इसी के एक दिन बाद जो दिल्ली गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, उसने एक रूल निकाला था। वो रूल ये कहता था कि जो हमारा गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है ना, जो उसकी प्लेट होती है, नंबर प्लेट, तो उस नंबर प्लेट पे इवन नंबर होता है और ऑड नंबर होता है। ठीक है। तो जिसके पास इवन नंबर है वो एक दिन जाएगा, और जिसके पास ऑड नंबर है वो दूसरे दिन। सपोज करिए तुम्हारे पास जो गाड़ी उसका लास्ट नंबर ऑड है तो तुम मंडे जाओगे, और मेरी गाड़ी का लास्ट नंबर 4 है, इवन है, तो हम ट्यूसडे जाएंगे। तुम ट्यूसडे गाड़ी नहीं निकाल सकते हो अपनी, हम मंडे गाड़ी ले जा सकते हैं। ठीक है। तो ये दो मेन रूल्स आए थे। और यहाँ एक चीज़ ये भी थी कि जो दिल्ली गवर्नमेंट थी उसने जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, क्योंकि देखिए आप प्राइवेट स्कूल है और वो अनएडेड होते हैं, प्राइवेट स्कूल्स अनएडेड होते हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने ये बोला था कि जो स्कूल्स की बसेस होती हैं उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरह यूज़ करना। तो इससे क्या चीज़ हुई थी कि मतलब ये मेन 3 इशूज़ थे। यही पहला इशू ये था कि जो बैन हुआ था बसेस और ट्रक्स पे 5 साल पुराने, ऑड इवन नंबर रूल था। और तीसरा ये जो स्टेट गवर्नमेंट ने बोला था बसेस को कि वो अपने स्कूल की प्राइवेट बसेस को कॉमर्शियल बसेस की तरह यूज़ करें स्कूल ख़त्म होने के बाद। ठीक है। ये 3 मेन इशू हम लोगों ने इसमें इशू कौन कौन से बनाए? और इसमें इशू था, और इसमें जो हमारे स्कूल्स थे, पहली बात तो जो स्कूल थे वो प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स थे, उनकी जो एक्शन कमेटी होती है, एक चीज़ ध्यान रखना होता है। लोगों को लगता है कि मतलब लोगों को क्या लगता है, ये रूल है कि स्कूल्स, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स जब वॉयलेट होंगे तभी हम लोग रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं या फिर PIL फाइल कर सकते हैं। ठीक है। और जो कि आर्टिकल 32 के अंदर कर सकते हैं। ठीक है। और 226 में कर सकते हैं, पर 226 में आप PIL रिट पिटीशन तब फाइल करेंगे जब आपके फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट हो रहे हो और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी। पर यहाँ पर जो देखने वाली बात यह है कि जो हम लोग का केस था उसमें स्कूल्स ने, प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स ने रिट पिटीशन फाइल करी थी। तो क्या वो फाइल कर सकते थे या नहीं कर सकते थे? पर इसका जो आंसर है वो ये कि जो स्कूल्स थे, पहली बात तो वो अनएडेड थे, दूसरी बात कि जो उनकी एक्शन कमेटी थी उसने फाइल किए थे। ठीक है। और
और मतलब एक तरह से ये है कि स्कूल्स तो सिटीजन नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स हम लोग के सिर्फ सिटीजन के पास होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ देखी गई वो ये है कि जो स्कूल्स हैं हमारे वो तो सिटीजन नहीं है, लेकिन जो एक्शन कमेटी है उनके पास ये राइट था कि मतलब वो स्कूल के बिहाफ पर रिट पिटीशन फाइल अच्छा, इस पूरी मूड प्रॉब्लम में हम लोगों ने 3 इशू कौन कौन से बनाए थे जिसके लिए हम लोगों ने PIL और रेड पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाली? 3 इशूज़ थे। पहला तो इशू ये था कि जो रिट पिटीशन डाली गई है सुप्रीम कोर्ट के सामने आर्टिकल 32 के अंडर, वो मेंटेनेबल है या नहीं। रिट पिटीशन और PIL। रिट पिटीशन डाली गई थी एक्शन कमेटी की तरफ से, और जो PIL डाली गई थी वो कुछ एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है हमारे आपकी तरह, उन्होंने डाली थी PIL डाली गई थी ऑड इवन नंबर रूल के लिए, और जो रिट पिटीशन डाली गई थी स्कूल की तरफ से वो डाली गई थी किसके लिए? वो डाली गई थी DGT बैन के लिए, जो कि वो बस और ट्रक का बैन था, उसके लिए डाली गई थी। और दूसरी चीज़ तो गवर्नमेंट का ऑर्डर था कि आप अपने स्कूल की बसेस को कॉमर्शियल तरह से यूज़ करें। तो ये 2 चीज़ें थी, PIL और रिट पिटीशन, ये दोनों मेंटेनेबल हैं या नहीं है। ठीक है, दूसरा इशू कौन सा था? दूसरा इशू ये था कि जो हमारा DGT बैन है, जो DGT बैन आया है, और जो हमारी मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट की जो रूल है ऑड इवन नंबर रूल, और स्कूल की मतलब वो अपने बसेस को कॉमर्शियल की तरह यूज़ करें, इन दोनों ही जो हमारे मेन पॉइंट्स थे, ये दोनों मेन जो एक्शंस है DGT का, दिल्ली ग्रीन ट्रिब्यूनल का एक्शन और स्टेट गवर्नमेंट का एक्शन, क्या ये दोनों चीज़ें हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर आर्टिकल 14, 19 और 21 को वॉयलेट कर रही है कि नहीं? हम लोगों ने फाइल कंप्लीट जो आर्टिकल 14, 19 और 21 वायलेट हुए, इसके लिए हम लोगों ने एक चीज़ ये भी है कि आर्टिकल 13 कहता है कि जो स्टेट है वो ऐसा कोई लॉ नहीं बनाएगी जो कि हमारे क्या कहते हैं फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करे। तो इस तरह से आर्टिकल 13 भी कहीं ना कहीं वॉयलेट हो रहा था। और जो फाइल हम लोगों ने प्रिपेयर करी है आप देख सकते हैं। और ये जो हम लोग बातें कर रहे थे वो मूड प्रॉब्लम थी, हम लोग वो डिस्कस कर रहे थे। मूड प्रॉब्लम बेसिकली डमी केस होता है, जो हम लोग के जैसे जो लॉ होता है, लॉ के अंदर जो एकेडमिक्स होती है उसके लिए मूड कोर्ट प्रॉब्लम टाइप तो होती है। ये हम लोगों की फाइल है, ये पिटिशनर साइड की फाइल है। सुप्रीम कोर्ट में अगर आप फाइल करेंगे तो सेम ऐसे ही फाइल बनानी पड़ेगी। ये सुप्रीम कोर्ट की पिटिशनर की फाइल होती है, और उसके बाद रिस्पोंडेंट की फाइल, रिस्पोंडेंट की साइड का जो पेज रहता है वो रेड रहता है, पिटिशनर के साइड का पेज जो है वो ब्लू रहता है, और जो रिस्पोंडेंट के साइड का पेज रहता है वो हमारा रेड रहता है। तो चले पढ़ना भाई, चलिए आज तो धूप काफ़ी अच्छी खासी हो गई। यहाँ पे पिटिशनर की गाड़ी खड़ी है भानु सर की तो चलते चलते क्लास अभी चल रही, क्लास चल रही है। और क्या आपको पता है जो लॉज लाए गए हैं, जो पार्लियामेंट से लॉ हम लोगों के लिए पास होते हैं, क्या उन लॉ को रिपील या मतलब इनका कहने का खत्म मतलब किया ये जा है सकता है कि जो लॉ आ रहे हैं उनके तो ऊपर आप काम कर सकते हैं, लेकिन क्या जो लॉज पहले आ चुके हैं जिनका अब कोई महत्व नहीं रहा, जो लॉज पहले आ चुके हैं, क्या उन पे जो प्रीवियस लॉज लाए गए हैं क्या उनको हम लोग रिपील कर सकते हैं? मतलब रिपील किया सकता है या नहीं, या फिर उनके ऊपर आप उनके अगेंस्ट कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए और सस्पेंस बना के रखिए, इसका आंसर हम लास्ट में देंगे। तो क्लास चलते हैं सबसे पहले। क्लास बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। हमारे साथ वल्लभ भाई हैं, जो कि हम और वल्लभ भाई दोनों लोग हैं। क्यों वल्लभ भाई, क्लासेस वगैरह तगड़ी हो रही? बहुत। अच्छा ये बताओ, यूनिवर्सिटी में छुट्टियाँ कब से करवा रहे हो? क्योंकि तो उम्मीद होनी नहीं चाहिए, कोरोना आ रहा है तो जल्दी सब खत्म हो जाए, एग्जाम बच्चे भी फ्री हो जाए। छुट्टियाँ नहीं कराओगे आप? मन नहीं करा अच्छा, छुट्टियाँ सब सारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं छुट्टियाँ आ जाए, कोई घर चला जाए। बच्चे इंतजार करने की बच्चों का क्या है, पढ़ाई किसी को नहीं करनी, सबको मजे करना है। अच्छा नहीं, आप पढ़ाई कर रहे हो? 2 साल कोरोना में बच्चे घर में बैठे रहे तो क्या मतलब है? नहीं वो तो है, लेकिन पढ़ाई करें। अब जी भर की छुट्टियां बहुत मिल चुकी हैं बच्चों को, पढ़ाई हिंदुस्तान को एक अच्छे बच्चे चाहिए, अच्छे बच्चों की जरूरत है। तो आप जैसे है ना पकौड़े तलने वालों की नहीं ध्यान रखना ये नहीं, पकौड़े तलने वाले बच्चे नहीं चाहिए। नहीं वो नहीं चाहिए। आधे कर रहे हैं, उनको पकौड़े तलने वाले बच्चे चाहिए, बेरोजगार बच्चे चाहिए, आत्मनिर्भर बच्चे चाहिए। आप तो उनको मना कर रहे हैं। कब कहा उन्होंने कि बेरोजगार बच्चे चाहिए? अरे ये तो आत्मनिर्भर बनो, इसका मतलब यही हुआ। वैकेंसी नहीं आ रही, लोग परेशान है, वैकेंसी नहीं आ रही। पेट की एग्जाम के लिए कब एग्जाम देना था, कहाँ सेंटर जा रहे, बच्चों को काफ़ी परेशानियाँ है भाई वल्लभ भाई। परेशानियाँ हैं तो फिर हम परेशानियाँ तो बहुत है बच्चों को। कायदे से एजुकेशन सिस्टम इंडिया का सुधरना चाहिए, बहुत काम होने की जरूरत है, बहुत ज़्यादा काम होने की जरूरत है। बहुत नहीं, एजुकेशन कितना डिग्रियां लेने के बाद बच्चा केवल पकौड़े तले तो उसकी डिग्री की वैल्यू क्या? लखनऊ में कई कितने इंजीनियर हैं, लखनऊ में बहुत सारे ऐसे हैं जो कि इंजीनियरिंग चाय के नाम से ठेला लगाए हुए हैं। इंजीनियरिंग चाय के नाम से वही तो चाहिए, अब डिग्री की क्या वैल्यू रही? नहीं अब ये है कि इंसान को सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ तो बिजनेस करना ही पड़ेगा, पैसा कमाना ही, किसी फैमिली को सपोर्ट करना है तो कोई ना कोई कुछ करेगा ही।
अब ये है कि हिंदुस्तान की हालत इतनी खराब है, मीडिया तो दिखाता नहीं कुछ। मेन स्ट्रीम मीडिया भाई क्यों दिखाएगा? मीडिया क्यों दिखाएगा? उसकी मीडिया- छवि खराब होगी। मीडिया में पहले पे मोदी, दूसरे पे मोदी, तीसरे पे मोदी, चौथे पे योगी, पांचवे पे अमित शाह, छठे पे शिवराज। हमने सारे चैनल के नाम तुमको याद है? हाँ ना, और उसमें भी इतना सब। अब तो अडानी ने स्टेक ले लिया अपना एनडीटीवी पे, न्यूज़ 18 पूरा। कुछ ज्यादा बीजेपी की बुराई नहीं हो गई? अब न्यूज़ 18 खुद ही अंबानी जी का चैनल है, उसमें आप क्या ये वीडियो जो देखेंगे वो तुमको खोजेंगे क्या? जी न्यूज़ के मालिक जो है वो राज्यसभा सांसद है भाजपा की तरफ से। अब ये मीडिया की ये हालत है, आप सोचो। नहीं, आप क्या निष्पक्षता क्या चाहते हो? देखो अब आज ये वीडियो सब लोग देखेंगे तो खोजेंगे आखिर वल्लभ श्रीवास्तव है कहाँ जो खुल की बीजेपी की बुराई कर रहा है, कांग्रेसी लीडर कहाँ है? बीजेपी भी बहुत उसकी, अगर आप ऐसा नहीं कि बुराई कर रहे हैं, पार्टी सब अच्छी है। आप इसमें देखो जैसे बीजेपी का जो ग्रोथ देखो हुई कैसे, कहाँ पे 2 सीट पे थी, कहाँ आज एक दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन गई, कितनी अच्छी है। लेकिन उसकी जो पॉलिसीज़ हैं वो बड़ी ख़राब चीज़ हैं और वो बहुत ज़्यादा हानिकारक हैं लोगों के लिए। ऐसा नहीं है। चलो भाई हम लोग तो राजनीति से दूर हैं। और केवल हिंदू मुस्लिम करोगे तो वो ख़राब चीज़ हो जाएगी। चलो वल्लभ भाई चले काफ़ी लेट हो गए, हाँ, चलते हैं। ब्लॉग पर कंटिन्यू बने रहिए। क्या हुआ वल्लभ भाई, चलें? चलिए। पक्का? हाँ, लाइट जल रही है आपकी? अरे वो परमानेंट चलती है, नया मॉडल। अच्छा BS4 नया मॉडल चला रहे हो फिर? और क्या 6G चला रहे भाई। अच्छा जलवा है इसीलिए तो है। चलो वल्लभ भाई चलते। वल्लभ भाई क्या खिला रहे हो हमको? पूरी सब्जी खिला रहे हैं। सही बताओ। हाँ। गर्मा गर्म पूड़िया। चलो चलते चलते हम भी पूरी टेस्ट कर लें। अरे आप ही तो पहली बार लाए थे हमको इस दुकान पे। अच्छा इसके पहले नहीं आए थे? नहीं, इससे पहले नहीं आए। ये लो पूड़िया, एक में दही ना डालना भैया। दही है ही नहीं तुम। चलो ज़्यादा अच्छा है, तुम्हारे लिए दिक्कत हो गई। तुम इतना खुश ना हो, तुम्हारे लिए दही नहीं है। नहीं, हमको क्या दिक्कत है, दही है। वल्लभ भाई टेस्ट करियो। भाई साहब पूड़ी खाते हैं, उसके बाद घर चलते, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने क्वेश्चन खोज लिया होगा। हमने आप लोगों से क्वेश्चन एक किया था कि क्या ऐसे कानून जिनका अस्तित्व अब इंडिया में अभी है, क्या उन कानूनों को ख़त्म किया जा सकता है, उनके अस्तित्व को ख़त्म किया जा सकता है, उनको रिपील किया जा सकता है? तो हाँ, हमारे जो लॉ मिनिस्टर हैं उन्होंने अभी हाल ही में रिपीलिंग एंड अमेंडमेंट बिल को पेश किया है और उन्होंने उस बिल के तहत कहा है कि 65 ऐसे कानून हैं जो कहीं ना कहीं उनके जो कानून के प्रावधान थे वो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो चुके हैं और प्रेजेंट टाइम उनके जो प्रावधान हैं उनकी ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने रिपीलिंग एंड अमेंडमेंट बिल को पेश किया है जिसके तहत 65 ऐसे कानून हैं जिनकी अब ज़रूरत इंडिया में नहीं है और उन कानूनों को इस रिपीलिंग एंड अमेंडमेंट बिल के तहत उनके अस्तित्व को ख़त्म किया जाएगा। तो ये भी कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि 65 ऐसे लॉज हैं जिनकी अब ज़रूरत नहीं है, तो उन लॉ को ज़बरदस्ती थोपना सही नहीं है। तो हाल ही में उनको भी रिपील और करके उनके अस्तित्व को ख़त्म किया जाएगा। तो आज का व्लॉग बस यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल किसी नए व्लॉग के साथ। टेक केयर, बाय 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 बाय। Promises, or maybe drown myself in something that is bottomless.